इसलिए मेरे भोले बाबा जी महाराज वंदना करते हैं, बंदव बाल रूप सोई राहु। इसलिए भोले बाबा जी महाराज बाल रूप की वंदना करते हैं। ऐसे मेरे भोले बाबा के चरित्र हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। महाराज आपके जीवन में आपके ऊपर हाथ रखने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जब तक आप अपने इष्ट के प्रति अचल नहीं होंगे, अपने इष्ट के प्रति अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे महाराज, तो संसार के लोग कितने आपको मदद करने आए, कितने हेल्प करने वाले आए, महाराज इससे कल्याण होने वाला नहीं है। जिस प्रकार जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, मैं पूजा कर रही हूँ, मैं ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूँ, तो वो फल मुझे मिलेगा, आप कर रहे तो वो फल आपको प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार भोले बाबा का कहने का भाव है महाराज कि आप अपने इष्ट के प्रति आप स्वयं अपने से कर्म करो। माता पार्वती से निवेदन करती, अरे देवी मैं तो अपने राम जी को प्राप्त कर चुका हूं, अब आपकी बारी है, अब आप उस राम जी को प्राप्त करो। ऐसे मेरे भूत भवन भोलेनाथ, जिसका नाम ही आशुतोष है महाराज, जो जल्दी संतुष्ट हो जाए, जो जल्दी पुष्ट हो जाए, उसका नाम आशुतोष है। आज मेरे सूत जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित, चल मैं तुझे उस कथा का श्रवण पान कराता हूं जिस पर मेरे ठाकुर जी की कृपा 5 वर्ष में ही हो गई। कौन है भैया ये 5 वर्ष का बालक, और इस पर मेरे ठाकुर जी की इतनी जल्दी कृपा कैसे हो गई? तो मेरे सूत जी महाराज कहते हैं, प्रियवत्तान तये पादौ सतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस कल्याण रक्षया जगते सतौ। सूत जी महाराज कहते, प्रियवत उत्तान पादौ सतरूपा पतये रूपौ। ये प्रियवत उत्तान पद है कौन महाराज, जिसका चरित्र आप मुझे श्रवण कराने जा रहे हैं? तो सूत जी महाराज कहते, राजा परीक्षित ये मनु शत्रुपा के संतान हैं। मनु शत्रुपा के महाराज 5 संतान हुए, जिसमें 3 कन्याएं हुई थी और 2 पुत्र हुए थे। उसी के आज मनु के पुत्र का नाम, 2 पुत्र का नाम, एक का नाम प्रियवत, एक का नाम उत्तानपाद है। 3 पुत्रियों का नाम मैं कल आप सबको श्रवण कराई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये मेरे मनु जी महाराज के 5 पुत्र हैं, 3 कन्या और 2 पुत्र। इन्हीं की चरित्र को मैं विस्तार पूर्वक तुझे कथा में श्रवण कराता हूं। एक बार की बात है राजा परीक्षित, एक ध्रुव नाम का बालक था, छोटा सा। उसे पता नहीं था कि उसके पिता राजा है उत्तानपाद जी महाराज। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी महाराज, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुनीति कौन महाराज, जो नीति के अनुसार चलता हो। सुरुचि कौन महाराज, जिसकी सुंदर चाह हो। तो महाराज हमें विचार करना है, हमें सुनीति बनना है अपने जीवन में कि सुरुचि बनना है। सुनीति महाराज जो अपनी नीति के अनुसार हमें चलाता हो, सुरुचि वो महाराज जो अपने बुद्धि को चलाता हो। आज मेरे ध्रुव जी महाराज को पता चला, एक बार अपने बाल सखा मंडलियों के साथ मेरे ध्रुव जी महाराज बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते हास परिहास में एक बालक ने पूछ दिया, क्यों रे ध्रुव भैया, मैंने आज तक तेरे पिताजी का दर्शन नहीं किया, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी कौन है? क्या तेरी माँ ने तुझे कभी नहीं बताया कि तेरे पिताजी है कौन? ना तू कभी अपने पिताजी के बारे में बताता है। जब देखता तू अकेले अपने माताजी के साथ घूमता फिरता रहता है। आखिर तेरे पिता है कौन ध्रुव, हमें भी तो बता भैया, हमें भी तो पता चले। ध्रुव जी कहते, अरे भैया तुम सच कह रहे हो, आज तक मुझे भी नहीं पता कि मेरे पिताजी है कौन, और ना मैंने कभी जानने का प्रयास किया। आज चलकर अपने माताजी से पूछता हूँ कि मेरे पिताजी है कौन।
ध्रुव जी महाराज घर आए, माँ से प्रश्न करते हैं। माँ सुनीति से कहते हैं, माँ मेरे पिताजी है कौन? और ये बालक सब मेरा उपहास उड़ाते रहते कि मेरे पिताजी नहीं है, ये अपने पिताजी को नहीं जानता। आज तो आप माँ मुझे बता ही दो कि मेरे पिताजी है कौन। माँ सुनीति कहती, अरे ध्रुव, तेरे पिता कोई और नहीं, उत्तानपाद जो राजा है ना, वही तुम्हारे पिता है। आज ध्रुव जी महाराज कहते, माँ तो आप मेरे पिताजी के साथ क्यों नहीं रहते? मेरे पिताजी से आज तक मुझे मिलवाया क्यों नहीं? आज मैं जाकर स्वयं मिल करके आता हूं अपने पिताजी से। अब तो महाराज मेरे ध्रुव जी महाराज चल पड़े राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए। जैसे आज गए उत्तानपाद से मिलने के लिए महाराज, वो तो आज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उत्तम को अपने गोद में ले खिला रहे थे, साथ में माँ सुनीति भी बैठी हुई थी। आज देखते हैं कि उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ, बालक स्वभाव था ध्रुव का, 5 वर्ष के थे महाराज। बालकों जैसी बुद्धि, बालकों जैसी विचार, हास परिहास में जाकर के ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठ गए। और जैसे अपने पिता के गोद में बैठे तो माँ सुरुचि आज उठा करके जमीन पर पटक देते हैं और अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार करते हुए माँ सुरुचि कहती, अरे मूर्ख, साहस कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? तू जानता है ये किसके सिंहासन है? इस आसन पर बैठने योग्य तू नहीं है। यदि इस आसन पर बैठना चाहता है ना, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। अब तो महाराज ध्रुव विचार करने लगा, इतने छोटा सा बालक और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। अब तो अपने मस्तिष्क में, दिमाग में बिठा लिया, जब तक मां सुरुचि के गर्भ से मैं जन्म नहीं लूंगा तब तक अब मैं वापस नहीं लौटूंगा और इसी आसन पर मैं बैठूंगा। आज ध्रुव जी महाराज क्रोध में, वेश में आज चले आए। माँ सुनीति को सारी कथा सुनाई महाराज। माँ सुनीति अनेक प्रकार से समझाती, अरे पुत्र, वो भी तेरी माँ है, वो जो भी कह रही वो सत्य ही तो कह रही है। अरे बेटा, तेरा उद्धार, तेरा कल्याण तो तभी था, मेरे गर्भ से जन्म लेकर तुझे क्या प्राप्त हुआ है? यदि तू सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो शायद उस सिंहासन पर बैठ सकता था। बेटा, तू सुरुचि सही कह रही थी, तू जा वन में तप कर और तप करके प्रभु की कृपा से तू माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, तब तू उस आसन पर बैठेगा। बताओ महाराज, कौन ऐसा माता पिता होगा जो 5 वर्ष की आयु में अपने बालक से ये कहे कि बेटा जा करके तप कर, तब तू उसके गर्भ से जन्म लेना? लेकिन माँ सुनीति अपने हृदय में पत्थर रख के महाराज आज ध्रुव से कहते, पुत्र, तू माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म ले और उसी आसन पर जा करके बैठ तू। आज महाराज ध्रुव जी महाराज चल पड़े तप करने के लिए। और महाराज, जिसके ऊपर स्वयं मेरे ठाकुर जी की कृपा हो जाए, उसे क्या चीज सुलभ ना हो। आज 5 महीने तक आज ध्रुव जी महाराज भूखे प्यासे वन में बैठे बैठे मेरे प्रभु का तप करने लगे। आज 12 अक्षर मंत्र का जाप करते करते मेरे ध्रुव जी महाराज बैठे हुए हैं। एक दिन मेरे नारद जी महाराज आए, कहे, बेटा, अभी तेरा खेलने कूदने का समय है और तू इस अवस्था में जप कर रहा है, तप कर रहा है। भला जानता भी है जप तप का अर्थ क्या होता है? जा बेटा, तू घर जा और घर जा करके तू बच्चों के साथ खेल, आनंद कर। अभी ये तेरा जीवन जप तप करने का नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहते, अरे नारद जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी माँ हमेशा कहती कि बेटा, तू जब तक तुझे प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तू शांत कभी मत बैठना। और आप कहते हैं कि तुम्हारे खेलने कूदने का समय है। मेरी माँ हमेशा कहा करती है कि पुत्र, भगवत प्राप्ति ही जीवन का सार है। ठाकुर जी की प्राप्ति ही इस जीवन का, इस शरीर का सार है। शरीर ही इसीलिए मिला है कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। संसार में तो हर प्राणी, हर जीव जी रहे माँ, लेकिन इस संसार में यदि रहते रहते उस परमात्मा को तुमने जान लिया, उस परमात्मा को तुमने प्राप्त कर लिया, तो यही हमारा जीवन का सार है। वही प्राणी, वही मनुष्य इस संसार में
ठाकुर जी के माध्यम से आया हुआ है। और महाराज मेरे संत तो कहते हैं जो मेरे परमात्मा के चरणों में चले जाए ना वही सच्चा सुख है। यदि सुख कहीं मिलता है तो वो मेरे प्रभु के चरणों में। और आज ध्रुव जी महाराज विचलित महाराज, नारद जी अनेक प्रकार से समझाए किंतु नारद जी की बात एक ना मानी ध्रुव जी महाराज। कुछ दिनों बाद आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा अरे पुत्र ध्रुव तू चिंता मत कर, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूं बेटा, वर मांग तुझे क्या चाहिए। आज जैसी आकाशवाणी हुई महाराज, मेरे ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जैसी आज आकाशवाणी हुई मेरे ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना। मेरी ध्रुव जी महाराज कहते अरे प्रभु मैं क्या बखान करूं। प्रभु जब आप प्रकट हुए थे मेरे सामने ना, आप मेरे सामने आए थे तो मैं ये विचार नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या बोलूं। मुझे तो कुछ आता ही नहीं स्तुति करना, तो मैं कैसे स्तुति करूं। किंतु प्रभु आप आकर के अपने शंख को केवल मेरे गाल से छुआ दिया प्रभु, तो मैं ये विचार नहीं कर पा रहा हूं कि अब मैं क्या क्या बोलूं आपके समक्ष। प्रभु आपके आते ही जैसे मुझे इस प्रकार महसूस होने लगा जिस प्रकार संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना, जैसे मृत प्राणी के जीवन में संजीवनी आ गया हो, ऐसे प्रभु मुझे आज ज्ञात होने लगा। प्रभु मैं आपकी कैसे वंदना करूं, कैसे स्तुति करूं। आज मेरे ध्रुव जी महाराज ने 10 श्लोक में महाराज आज प्रभु की वंदना करी। प्रभु आप धन्य हैं, आप कृपामयी हैं। हमें महाराज ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा है ना महाराज, उसे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप दृष्टांत के रूप में देखना चाहो तो ध्रुव जी के दादाजी महाराज कौन थे? मनु जी महाराज। मनु जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल से मैं प्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन ध्रुव जी महाराज को मेरे ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा था, इसलिए मेरे ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष में ही मेरे ठाकुर जी मिल गए और मनु जी महाराज को 22 वर्ष में मेरे ठाकुर जी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए प्राणी को क्या चाहिए महाराज के ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा होना चाहिए। प्रभु हमें का सामर्थ्य जो हम आपको प्राप्त कर सकते, ये तो आपकी अहेतुकी कृपा है कि आपकी कृपा के माध्यम से हम आपको जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें सामर्थ्य नहीं है प्रभु, ये तो उस परमात्मा में ही शक्ति है महाराज कि उस परमात्मा को कोई जान सके, पहचान सके। आज मेरे ध्रुव जी महाराज निवेदन करते हैं और महाराज जिस पर मेरी ठाकुर जी की कृपा ही हो जाए उसकी बखान कौन करे? यश प्रसन्नो भगवान गुणैर्मित्यादिभिः हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्हारैः भास्करः। मेरे ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। प्रभु प्रभु आप पर जिस पर आपकी कृपा हो जाए प्रभु, फिर संसार को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। यस प्रसन्नो भगवान गुणैर्मित्यादिभिः हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निहारैः भास्करः।
प्रभु जिस पर आप रिझ जाते हैं ना, फिर संसार के लोग तो अपने आप ही उस पर रिझ जाते हैं। जो भगवान से जिसका हृदय लगा होता है, जो भगवान के अत्यधिक समीप रहता है महाराज, संसार के लोग उसके समीप बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर संसार के लोग को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, संसार के लोग उस पर अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज मेरे ध्रुव जी महाराज इधर, ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए, तो ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं, ध्रुव चल जा, मैं तुझे 5000 वर्ष तक क्या राज्य देता हूँ। तूने इसीलिए ही तो तप किया था ना कि तुझे इस राज्य सिंहासन पर बैठना है। मैं तुझे आज आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि तू जा 5000 वर्ष तक बैठ और इस राज्य पर तू अपना शासन चला। मेरे ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, हे प्रभु हे गोविंद मुझे क्षमा करना, मैंने क्या मांग लिया उस परमात्मा से। स्वयं जिस प्रभु का मुझे दर्शन हो रहा है, स्वयं जिस परमात्मा का हित की कृपा मुझ पर बरस रही है, उस परमात्मा से मैंने तुच्छ राज्य मांग लिया। ये कोई मांगने वाली वस्तु है क्या? स्वयं जिसे परमात्मा मिल जाए महाराज, ये संसार ये सारी वस्तु जो दिख रही है वो तो उस परमात्मा का ही है, और मैंने क्या तुच्छ राज्य मांग लिया। ध्रुव जी महाराज बड़े पछताने लगे, विचार करने लगे कि मैंने क्या पाप कर दिया, मुझे राज्य नहीं मांगना था। हाथ जोड़ कर क्या ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, आप तो बस मुझे कुछ ऐसी वस्तु प्रदान कर दो कि मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा ही ना हो, बस इतनी कृपा कर दो प्रभु आप। और जैसे ध्रुव जी महाराज की इस बात को सुने ना, तो आज मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे, अरे ध्रुव तूने क्या कह दिया, तेरे मन में कोई मांगने की इच्छा ही कैसे हो सकती है। तेरी जैसा बालक मुझे प्राप्त कर ले, और क्या चाहिए एक माता पिता को, और तेरे जैसा पुत्र तो मैंने आज तक संसार में कहीं नहीं देखा, तू धन्य है। मेरे प्रभु ने कहा ध्रुव तू जो चाहता है तुझे वो वस्तु मैं प्रदान करता हूँ, किंतु पुत्र तुम 5000 वर्ष तक जाकर के राज्य में शासन करो, अपना अधिकार डालो और अपने भक्तों को आनंदित प्रदान करो। और हम सबको भी प्रभु से कहना चाहिए प्रभु जो है सब आपका है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। प्रभु से केवल एक बात कहना, प्रभु आपके हाथ में मैंने अपना डोर सौंप दिया है, प्रभु जो आप कराना चाहते हैं ये आपकी मर्जी। इसीलिए भक्त प्रभु से निवेदन करते रहते हैं, क्या मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काहे, अरे मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे तेरा सहारा काहे। सभी लोग भाव से मेरे साथ प्रभु से निवेदन करेंगे, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। भगवान
नाम किया, सबने मुझे नाम किया। और भक्त क्या कहता, प्रभु मैं आपका नाम जग मुझे बदनाम करे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस प्रभु आपसे एक बात की आशा रखी है मैंने। कौन सी बात? बस तूने मुझे एक थामा है, बस तूने मुझे एक थामा है, बस तूने मुझे एक थामा है, तूने मुझे एक थामा है, बस तेरा गुजारा काफी है, बस तेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है, काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, चाह नहीं दुनिया मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस आना तुम्हारा काफी है, बस आना काफी है। मुझे तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा नजारा काफी है, मुझे तेरा नजारा काफी है, मुझे तेरा नजारा। अरे मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मुझे तेरा सहारा काफी है। महाराज जिस दिन उस परमात्मा से सच्चे हृदय से निर्मल भाव से महाराज ये कह दोगे ना कि प्रभु आपके सिवा ऐसा कोई नहीं जो मेरी हाथ थाम सके, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं प्रभु जो मेरे जीवन का भार उठा सके, एक केवल आप ही है वो परमात्मा प्रभु जो मेरे जीवन का भार उठाने में सक्षम है। आज महाराज ध्रुव जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करके इधर चले जाते हैं अपने धाम को। मेरे सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं राजा परीक्षित। एक बार की बात है, एक अंग नाम के राजा थे जिसका पुत्र हुआ बैल। अंग महाराज तो बड़े धर्मात्मा थे महाराज, किंतु उसका पुत्र जो था वो महादुष्ट था, पापी था। ऐसा कोई भी पाप कर्म ना हो जो राजा बैल ना करता हो। अंग महाराज तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े जप करते थे महाराज, बड़ा ही सुंदर राज्य का शासन करते थे। किंतु अंग के जो पुत्र थे वेन महाराज वो बड़ा पापी था, दुराचारी था। एक दिन अपने पुत्र से परेशान होकर के अंग महाराज कहीं चले गए महाराज। बड़ा ही दुष्ट पुत्र था। अब सारे राज्यवासी विचार करने लगे राजा तो है नहीं तो राज्य को कौन चलाए, शासन करने वाला तो कोई है नहीं तो राज्य का देखभाल कौन करेगा। क्यों ना वेन के आज राजा अंग के आते तक हम वेन को ही, उनके पुत्र को ही राजा बना दें। आज महाराज संत ऋषि मुनि ने मिलकर तो वेन को आज राजा बना दिया। किंतु महाराज वेन इतना दुष्ट हो गया, महाराज इतना दुष्ट हो गया, राजा बनता ही महाराज और पापाचार बढ़ गया उसका, और अत्याचार करने लगा और पाप फैलाने लगा। जैसे ही आज वेन महाराज राजा बना तो पहला प्रस्ताव पारित किया। क्या महाराज? न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इदं नान्वैगमम्
घोषण सर्वसः। वेन जैसी आज राजा बना तो महाराज उसका पहला प्रस्ताव पारित क्या था? महाराज पहला प्रस्ताव पारित करता है, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी धर्म का काम नहीं करेगा। मेरे राज्य में कोई भी साधु संत ना यज्ञ करेगा, ना जप करेगा, तप करेगा। मेरे राज्य में कोई भी धर्म का काम नहीं होगा। अब तो महाराज सारे संत ऋषि मुनि ब्राह्मण सब परेशान रहते, ऐसे दुष्ट राजा जो संत ब्राह्मणों से खुद को प्रणाम करवाता है, खुद की पूजा करवाता है। अब तो महाराज सब परेशान, पूरी प्रजा परेशान। आज राजा वेन से क्या करे विचार किया। जब किसी की बात नहीं माना, सबके समझाने पर भी वेन नहीं माना, नहीं समझा महाराज, तो आज संतों ने निर्णय किया, आज शाप दे दिया और आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे मृत्यु हुई महाराज, फिर से पुनः राज्य में कोई राजा नहीं। राजा अंग तो कहीं चले गए हैं, वेन भी मर गया, अब क्या किया जाए। तो संत महात्मा मिल करके महाराज आज वेन के शरीर को महाराज मंथन किया। जैसे मंथन किया महाराज, तो एक ओर से एक पुरुष प्रकट हुआ, काला सा पुरुष प्रकट हुआ। महाराज उससे कोई कार्य नहीं होता था, उसको भेज दिया, जाओ तुम भजन करो, वो चला गया। पुनः आज मंथन किया तो महाराज मंथन करने पर मेरे प्रभु स्वयं पृथ्वी रूप में आज पृथ्वी का स्वरूप धारण करके स्वयं मेरे प्रभु आज उनके गर्भ से जन्म ले लिया। आज मेरे पृथ्वी जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो पृथ्वी महाराज की जैसी आज मेरे पृथ्वी महाराज आए। महाराज भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए मेरे परमात्मा ने पृथ्वी अवतार लिया है। भगवान कहने लगे, अरे पृथ्वी तू 10,000 कान का क्या करेगा भैया, क्या काम है 10,000 कान में। तो पृथ्वी महाराज कहते, प्रभु इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं ना, तो मेरा कान तृप्त नहीं होता है। इसलिए प्रभु आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, ताकि मैं आपकी जो कथा है वो मैं जी भर के श्रवण करूं। प्रभु आप मुझे इसलिए 10,000 कान दे दीजिए। पृथ्वी महाराज के वचन को सुनकर मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। कहा, धन्य है पृथ्वी तू, जा तुझे आशीर्वाद दिया कि तुझे 10,000 कान मिल जाए और जी भर के तू इस कथा को श्रवण कर। आज मेरे प्रभु कहते हैं, महाराज हम भक्त, हम मनुष्यों को देखो, हमारे पास महाराज 2 कान है, फिर भी हम इस कान रंध्र से महाराज ना जाने कितने प्रकार के पाप, कितने प्रकार के दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी बातों को श्रवण करते रहते हैं। इन 2 कानों से हम प्रभु की कथा भी नहीं सुन पाते। और एक पृथ्वी जी महाराज है जो महाराज 10,000 कान की इच्छा करते हैं कि मैं प्रभु की कथा सुने इन 10,000 कानों से एक साथ। मेरे बाबा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, जो भगवान की कथा को नहीं सुनता महाराज वो क्या है। तो उसके लिए मेरे बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखना प्रारंभ करते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण गंध ही भवन समाना, रंग ही भवन समाना,
नहीं दे। जिसका नेत्र महाराज ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते ना, वो कैसे हैं? जिसके नेत्र मेरे प्रभु के दर्शन नहीं करते महाराज, वो नेत्र कैसे हैं? तो मोर पंख में दिखने वाले जो नकली आग के समान चित्र बना होता है ना महाराज, बस उसी प्रकार उस भक्त का, उस मनुष्य, उस प्राणी का नेत्र उसी प्रकार महाराज। उस शरीर का क्या जिसमें मेरे प्रभु का दर्शन ना हो, जिसमें मेरे प्रभु का भजन ना हो। हमारे हाथ हमारा ठाकुर जी की सेवा करे, नेत्र हमारे ठाकुर जी की दर्शन करे, जिह्वा महाराज ठाकुर जी का नाम ले, कान महाराज मेरे ठाकुर जी की कथा को सुने, चरण कमल महाराज ठाकुर जी की तीर्थ की ओर जाए। और जिसका शरीर ऐसा बन जाए महाराज, तो कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, हमारा शरीर ही पूरा तीर्थ बन जाता है। एक बार की बात है, विदुर जी महाराज मैत्री जी को कहते, विदुर जी महाराज, लोग बलि के नाम पर अनेक प्रकार के जीव को मार मार के खाते हैं, जीव को दान करते हैं, तो मैं इसकी कथा तुझे श्रवण कराता हूं। एक प्राचीन वरही नाम का राजा रहता था महाराज, जो जब भी धर्म का काम करता, यज्ञ करता, जप करता, तो हमेशा पशु की बलि चढ़ाता था, पशु की बलि देता था। एक बार नारद जी महाराज प्राचीन वरही से कहते हैं, प्राचीन वरही तुम्हें एक बात बताऊं मैं। राजा प्राचीन वरही कहते हैं, हाँ प्रभु कहिए मुनिवर क्या बात है। नारद जी महाराज आकाश की ओर सिर करके कहा कि प्राचीन वरही तुम ऊपर देख रहे हो। प्राचीन वरही ने देखा कि जितने जीव को प्राचीन वरही ने बलि में चढ़ाया महाराज, उतने जीव आज ललकारते हुए खड़े हैं कि प्राचीन वरही जब ऊपर आएगा तो उसको भी उसी प्रकार मार के हम खाएंगे। जितने जीव को बलि चढ़ाया था, सारे जीव आत्मा खड़े होकर देख रहे हैं कि प्राचीन वरही जब ऊपर आएगा तो उसके साथ भी यही दशा होगी। प्राचीन वरही महाराज आज विचलित हो गया, विचार नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं प्रभु, ये सब है कौन। तो नारद जी महाराज कहते, प्राचीन वरही कोई और नहीं, जिसे तुम यज्ञ में बलि के नाम पर तुम जीव को चढ़ाते हो ना, ये वही सारे जीव तुम्हारा इंतजार कर रहे, जब तुम उनके पास जाओगे तो वो भी तुम्हें मार मार के खाएंगे। इस कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होता है महाराज, हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा उपनिषद किसी भी जीव की हिंसा करने की आज्ञा नहीं देती महाराज। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि तुम किसी जीव को मार करके महाराज बलि चढ़ाओ, किसी भी देवी देवता को अर्पित करो। ये किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है महाराज। हम एक तरह से पाप कर रहे हैं, पशु पक्षी को मार मार के खा रहे हैं महाराज। क्या उनका जीव नहीं है? क्या वो इस संसार में जीने नहीं आए हैं? जीव भगवान तो सबके अंदर है, कहते तो हम सब हैं कि प्रभु हर जगह कण कण में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हर जगह मेरे प्रभु कण कण में विद्यमान है। तो क्या वो जीव में नहीं है प्रभु? जीव के नाम पर हम उसे मार मार कर राक्षसों की भांति भोग कर रहे हैं महाराज। फिर मनुष्य और जीव में क्या अंतर रह गया? एक सिंह भी वही जीव मांस खाता है महाराज, और मनुष्य भी वही मांस खा रहा है। फिर एक पशु भी और मनुष्य के अंदर ही क्या है? मनुष्य तो वो महाराज जो एक जीव नहीं कर सकता, वो काम एक मनुष्य, एक प्राणी करे, वो मनुष्य है। जिसके अंदर मनुष्यता है महाराज, वही मनुष्य है। अर्थात पशु भी खाता है, पशु भी भोजन करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है महाराज। अगर यही काम हम प्राणी भी करने लगे तो मनुष्य जीव में क्या होगा? मनुष्य
हमारी बुद्धि हो गई, हमारी मति भी राक्षसों प्रवृत्ति जैसी हो गई है महाराज। मांस खा करके हम अपना जीवन, अपना जो शरीर है महाराज, वो पशु की भांति बना लिए हैं। जो कार्य एक मनुष्य को करनी चाहिए, मनुष्य वो कर ही नहीं रहा। इसलिए महाराज प्राचीन वरी की कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है कि हम धर्म के नाम पर किसी भी जीव की हिंसा ना करें। आज महाराज प्राचीन वरी की कथा को सुनाया, आगे पुरंजन उपाख्यान की कथा को सुनाते हैं। पुरंजन उपाख्यान की कथा का सार यही है कि जीवात्मा को परमात्मा से संबंध कैसे बनाया जाए। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक लुका छुपी का खेल जो खेलता है ना महाराज, भगवान कहते अरे जीव चल लुका छुपी का खेल खेलते हैं। जीव कहता है प्रभु आज मैं पहले छुपता हूँ, आप मुझे ढूंढ के निकालो, फिर जब आप छुपोगे तो मैं आपको ढूंढ करके निकालूंगा। जीवात्मा तो छुप गया महाराज, मेरे प्रभु 1 मिनट में ढूंढ के निकाल लिया जीवात्मा को। लेकिन अब मेरे परमात्मा जैसे छुपे हैं तो जीवात्मा को कहते अरे जीवात्मा चल तू मुझे ढूंढ के दिखा कि मैं कहां पर छिपा हूं। और महाराज आज तक ये जीवात्मा उस परमात्मा को ढूंढ नहीं पाया। पुरंजन उपाख्यान में यही बताया गया है। ये जो शरीर है ना महाराज, ये 9 दरवाजे वाला महल है। इसी के अंदर 5 कर्मेंद्रियां है, इसी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां है, इसी के माध्यम से हमारा जीव चलता है। लेकिन इसका संयम करने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला क्या है महाराज? हमारा मन, हमारे बुद्धि। मन और बुद्धि यदि सावधान हो महाराज तो जीवात्मा कहीं और नहीं भटकेगा। ऐसे इस पुरंजन उपाख्यान की कथा में मेरे प्रभु ने बताया। आगे चल करके मेरे वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी महाराज प्रचेतागण को ज्ञान देते हैं। प्रचेतागण को क्या ज्ञान देते हैं? तो नारद जी महाराज कहते हैं प्रचेतागण, यदि प्रभु को प्रसन्न करना है तो जीवन में 3 बातें उतार लो। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन कोई है तो ये 3 चीजें हैं। क्या क्या? तो मेरे नारद जी महाराज कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा सर्वेन्द्रियो प्रशांता च तुष्यतासु जनार्दन। मेरे नारद जी महाराज कहते हैं प्रचेतागण को प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाए? तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा। पहली बात क्या है महाराज? दया सर्वभूतेषु। सर्वप्रथम महाराज मनुष्य के हृदय में क्या हो? दया होनी चाहिए महाराज। मनुष्य के अंदर सब है महाराज, लेकिन दया नहीं है। हर वस्तु प्राणी के अंदर विद्यमान है, हर चीज उसे प्राप्त है, लेकिन जहां पर मनुष्य की बात आ जाए महाराज, फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। मनुष्य के अंदर सब कुछ विद्यमान है, लेकिन केवल मनुष्यता नहीं है महाराज। जहां पर कोई कष्ट आ जाए, दया की शुद्ध परिभाषा क्या है महाराज? तो शुद्ध जी महाराज कहते दया की शुद्ध परिभाषा क्या है? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। दया की शुद्ध परिभाषा क्या है महाराज? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा। दया की शुद्ध परिभाषा है महाराज, कोई अपने नातेदार मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, परस्मिन् बंधु वर्गे वा, अर्थात महाराज दया का कारण ये नहीं है कि कोई हमारा रिश्तेदार हो कष्ट में हो,
कोई हमारे दोस्त, कोई हमारे यार, कोई हमारे रिलेशन कष्ट में हो तो मदद करने जाए। ये दया की परिभाषा नहीं है महाराज। दया की परिभाषा तो ये है, जीव मात्र के प्रति हृदय में दया होनी चाहिए महाराज। यदि कोई भी पशु पक्षी जीव हो, सुअर हो, कुकर हो, चाहे हमारा कोई दुश्मन हो महाराज, लेकिन यदि वो कष्ट में है, उस समय एक मनुष्य के हृदय में महाराज दया होनी चाहिए। ये दया की शुद्ध परिभाषा है। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषैरि बहुत था, आपन्ने रक्षितव्यम तु दयिसा परिकीर्तिता। ये विचार ना करे दया करते समय कि मेरे नातेदार है, रिश्तेदार है तो मैं मदद करूं। महाराज केवल दया होनी चाहिए, चाहे जीव कोई भी हो, चाहे प्राणी कोई भी हो, लेकिन दया की परिभाषा तो यही है महाराज कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव यदि कष्ट में दिखाई पड़े तो उसके लिए केवल हृदय में दया होनी चाहिए। ये दया की शुद्ध परिभाषा है। इधर मेरे नारद जी महाराज प्रचेतागण को ज्ञान देते हैं, दया प्रभु को प्राप्त करने का 3 साधन है। क्या? दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा। दूसरी बात क्या है महाराज? मनुष्य को चाहिए कि उसके हृदय में संतुष्टि हो महाराज। अब महाराज मैं कल भी निवेदन की थी, मनुष्य की इच्छा जो है वो कभी जाने वाली चीज नहीं है। मनुष्य की हर वस्तु आप पूरी हो जाए महाराज, लेकिन इच्छा कभी जाने वाली नहीं है। आज एक चीज की इच्छा है तो कल दूसरी चीज की इच्छा होगी। आज एक वस्तु प्राप्त है तो लगेगा कि कल कोई दूसरी वस्तु हमें मिल जाए। तो महाराज मनुष्य को क्या चाहिए? संतुष्टिया येन केनवा। मनुष्य के हृदय में संतुष्टि हो जाए महाराज। तीसरी बात क्या है महाराज? तो तुष्यता सुजनार्दना। प्रभु कब प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर? जब हमारी इंद्रियां हमारी संयम होंगी। हमारी जो इंद्रियां इधर उधर जाती रहती ना प्रभु, हमारी मति भागती है, हमारा हृदय कहीं जाता है, हमारा नेत्र कहीं भागता है, ये संयम हो गया तो परमात्मा को प्रसन्न करने से कोई भी नहीं रोक सकता। संतुष्टा येन केनवा। फिर वो परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे तुम पर। ऐसे आज प्रचेतागणों को मेरे नारद जी महाराज उपदेश दिए, आगे दर्शन कराते सूत जी महाराज। इसी के आगे मेरे ऋषभ देव जी महाराज की कथा को श्रवण कराया। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे महाराज, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम भरत था। आज मेरे ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हें इस जीवन के लिए 2 चाबी छोड़ करके जा रहा हूं। एक चाबी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और दूसरे से बंधन का मार्ग प्रशस्त होगा। ये 2 चाबी मैं तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं। इन 2 चाबियों में से तुम अपने से डिसाइड करो कि तुम्हें कौन से मार्ग पर जाना है। तो आज मेरे ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं।